एक देसी कहावत है, पहला सुख निरोगी काया। और मैंने इस कहावत में थोड़ा सा फेरबदल किया है, सबसे बड़ा सुख निरोगी काया। और वो इसलिए क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा सुख है एक हेल्दी बॉडी होना। अंग्रेजी में भी एक कहावत है, हेल्थ इज़ वेल्थ। और मज़े की बात यह है कि इस हेल्थ इज़ वेल्थ को जानते हुए भी, इस तरह की कहावतों को सुनते हुए भी, हम अपनी छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, कभी कभी अपनी छोटी छोटी डिज़ायर्स की, छोटी छोटी क्रेविंग्स की पूर्ति करने के लिए इस दुनिया के सबसे पहले सुख को या सबसे बड़े सुख को नज़रअंदाज कर देते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो फिर हमारे शरीर में बीमारियों की लाइन लग जाती है। हेलो एंड वेलकम टू नरिशिंग काका। अब इस चैनल पर पहले भी मैं कई एक वीडियोस बना चुका हूँ चाय के खतरों के बारे में। और एक वीडियो में मैंने इसकी हिस्ट्री का जिक्र भी किया था और उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से आज से लगभग 400 साल पहले हमारे देश में कोई भी व्यक्ति चाय नहीं पीता था। इस कल्चर की शुरुआत की गई थी ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा, जिन्होंने सबसे पहल इस चाय के बागानों को यहाँ पर असम में, बंगाल में इस्टेब्लिश किया एक्सपोर्ट करने के लिए। लेकिन बाद में जब प्रोडक्शन ज़रूरत से ज़्यादा हो गया तो उन्होंने फिर अपने इस देश में, हमारे इस देश में ही चाय को बेचना चालू कर दिया। और आज हालत ये है कि हमारे देश में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कि चाय के गुलाम नहीं हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि देसी चाय में दो बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, दूध और शक्कर। ब्लैक टी या ग्रीन टी में वो मुसीबतें नहीं होती और वो तो पीने लायक अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे बेवरेजेस हैं। लेकिन ये जो दूध और शक्कर होती है, इससे हमारे शरीर में डाइजेशन लेवल पे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में काफ़ी मुसीबतें बढ़ जाती हैं। लेकिन इन दो इंग्रेडिएंट्स के अलावा आज की तारीख में हम में से कई लोग जिस तरह से चाय पीते हैं, उससे इस चाय पीने के खतरे और भी कई लेवल पर बढ़ जाते हैं। आज आप किसी भी शहर, किसी भी गांव, किसी भी टाउन में निकल जाएं तो आपको चाय की टपरी के बाहर लोग पेपर कप्स में चाय पीते मिल जाएंगे। अब ये जो पेपर कप्स होते हैं, बेसिकली ये एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है पेपर कप, और ये एक बहुत ही सस्ता इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। और चूंकि ये चाय बेची ही 5, 7, 8, 10 रुपए की जाती है तो वो नेचुरली उसकी कीमत काफ़ी कम होती है। और उसको, कीमत को कम रखने के लिए उसका जो उत्पादन किया जाता है वो ऐसी इंडस्ट्रीज़ में ऐसे छोटे लेवल पर किया जाता है जहाँ पे हाइजीन या कोई दूसरे स्टैंडर्ड्स का, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का अभाव होता है। अब बेसिकली ये जो डिस्पोजेबल पेपर कप्स होते हैं, ये पेपर के बने होते हैं और इन पर पॉलीएथिलीन की कोटिंग की जाती है। पॉलीएथिलीन एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, एक पेट्रोलियम से प्राप्त प्रोडक्ट है। और कुछ एक पेपर कप्स में इंडस्ट्रियल वैक्सेस या पेट्रोलियम वैक्सेस की कोटिंग भी की जाती है और कुछ एक में प्लास्टिक की माइक्रोफिल्म भी डिप्लॉय की जाती है। इन तीनों ही केसेस में जब आप कोई गर्म पदार्थ डालते हैं, वो चाहे गर्म पानी हो या गर्म चाय हो, तो ये माइक्रोफिल्म हो या पॉलीएथिलीन की कोटिंग हो या इंडस्ट्रियल वैक्सेस हो, उसके जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं वो डिसइंटीग्रेट होकर उस गर्म पदार्थ में मिल जाते हैं जो कि उसमें सर्व किया गया है। वो चाहे गर्म पानी हो या गर्म चाय। अब गर्म पानी तो जनरली कोई पीता नहीं है, गर्म चाय अक्सर इसमें डाली जाती है, तो उसमें वो घुल मिल जाते हैं वो सब पार्टिकल्स। और उसके बाद जब जो व्यक्ति उस चाय को पीता है तो वो नेचुरली चाय के साथ उसके पेट में चले जाते हैं। सन 2020 में हमारे ही देश के IIT खड़गपुर में एक स्टडी की गई थी जिसमें पाया गया कि जब इस तरह के डिस्पोजेबल कप्स में जब गरम गरम चाय डाली जाती है तो एक कप में से लगभग 25,000 माइक्रो पार्टिकल्स, प्लास्टिक के माइक्रो पार्टिकल्स डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं उस गर्मी की वजह से, और फिर वो चाय में घुल मिल जाते हैं। अब कामकाज के दौरान लोग अपने घर से बाहर रहते हैं लगभग पूरा दिन, वर्किंग क्लास, लेबर क्लास, हर तरह के लोग, और एक दिन में 1-2-3 चाय पीना तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि इस तरह की लाइफस्टाइल के चलते एक व्यक्ति के शरीर में 50,000, 75,000 या और ज़्यादा माइक्रो पार्टिकल्स डेली अंदर जाते रहते हैं। अब इस जो हमारा ऑर्गेनिज्म है, बॉडी, इसकी एक बड़ी मुश्किल ये है कि इसमें कोई भी चीज़ डालना आसान है लेकिन निकालना आसान नहीं है।
एक बार जब वो माइक्रो पार्टिकल्स आपके शरीर में पहुंच जाते हैं तो ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि हम उन्हें निकाल सकें। ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि मैं हाथ डाल करके अंदर से कोई माइक्रो पार्टिकल्स निकाल सकूं। ऐसा कोई ढक्कन भी नहीं है, कोई जिप चेन भी नहीं है कि यहाँ से खोल करके हाथ डाल करके निकाल सकूं। अब वो हमारे शरीर का हिस्सा बन चुके हैं। अब वो हमारे शरीर में पहुंचने के बाद किस डायरेक्शन में जाते हैं, किस जगह जाकर के इकट्ठे होते हैं, किस तरह का ट्यूमर वो बनते हैं, बॉडी उनसे किस तरह से कोप अप करती है, बॉडी उन्हें फॉरेन पार्टिकल समझ करके किस तरह से उनसे डील करती है, इन सब पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता। हमारे इम्यून सिस्टम पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता। वो उससे कैसे डील करेगा हम नहीं जानते। अब आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि भाई मैं पूरा दिन घर से काम की वजह से बाहर रहता हूं, तो अगर मैं चाय भी ना पीऊं तो मैं और क्या करूं? आपके लिए तो ये सलाह देना आसान है। अब इस बात का मेरे पास एक ही जवाब है कि भाई चाय का मैं खुद शौकीन हूं और चाय पीना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मैं खुद एक दिन में कम से कम 4, 5, 6 चाय की प्यालियाँ तो ब्रेकफास्ट के पहले ही पी लेता हूँ। मैं सवेरे लगभग 5, साढ़े 5 बजे उठ करके काम करना चालू कर देता हूँ, तो उसके चलते 10 बजे तक मैं 4-5 कप पी लेता हूँ। इस बात से आप समझ सकते हैं कि मुझे चाय का कितना शौक़ है या चाय मुझे कितनी पसंद है। लेकिन ऐसे भी कई दिन होते हैं जब मैं घर पे काम नहीं कर रहा होता और बाहर जाता हूँ, और ऐसे दिनों के दौरान मैं चाय बाहर बिल्कुल नहीं पीता, घर के बाहर बिल्कुल नहीं पीता। यहाँ तक कि शाम को 5 बजे जब काफ़ी काम करते करते मैं थक भी जाता हूँ और किसी रेस्टोरेंट से पास हो रहा होता हूँ तो मैं पूछ लेता हूँ कि भाई अगर मैं चाय पीऊँ तो आप मुझे कांच के गिलास में सर्व करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो जयराम जी की। मुझे इस तरह की चाय पीने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, एक देसी कहावत है, पहला सुख निरोगी काया, और जैसा कि मैंने बताया उसमें मैंने थोड़ा सा फेरबदल किया है, सबसे बड़ा सुख निरोगी काया, हेल्थ इज़ वेल्थ। और यदि हम इस बात में विश्वास करते हैं, यदि हम इन देसी कहावतों को, इस देसी विजडम को मानते हैं, तो हमें नेचुरली उसके लिए थोड़ी सी कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। और वो इसी तरह की चाय को रिफ्यूज़ करके, क्योंकि जान तो हमारी है, आप थोड़े से 5 मिनट के प्लेजर के लिए वो चाय तो आप पी लें, लेकिन उसके बाद आपके शरीर में जो ये माइक्रो प्लास्टिक्स का जो उत्पात मचेगा, उससे छुटकारा पाने का कोई तरीका नहीं है। और मैं एक चाय की प्याली के लिए, एक 2 या 3 मिनट के टेम्परेरी रिलीफ के लिए, अपने हेल्थ के लिए इतनी बड़ी मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता।